हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की क्लास में बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन टूडी को ख़त्म करें। तब तक एक दो छोटे छोटे सवाल, दो सवाल करेंगे ताकि लोग फिर आ जाएंगे तो हम नई नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे एक सवाल आपके सामने है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा? द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एक्सीड इट्स डायमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। ये कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। अब किसको नहीं पता कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होती है? 2πr। और ये डायमीटर से 60 सेंटीमीटर ज़्यादा है। मैंने डायमीटर लिख लिया 2r से कितना ज़्यादा है? 60 सेंटीमीटर। मैंने 2r कॉमन ले लिया तो अंदर π-1 आएगा और π-1 को मैं लिख सकता हूँ 22/7 - 1 बराबर 60। ठीक है, 2 से ये कितनी बार कटेगा? 30 बार। r गुणा ये कितना आ गया? 22 - 7 15/7 बराबर 30। 15 से 30 दो बार कट गया। r कितनी आ गई? 14 आ गई। r अगर 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr² यानी कि 22/7 इंटू 22/7 इंटू r², 14 का स्क्वायर। 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 61 616। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल देखेंगे। दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग दिए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, क्या होगा? दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग दिए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है ये बताना है। देखिए, बहुत ध्यान से समझना होगा। ये कह रहा है दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग दिए हैं। 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये 20 है, अंदर भी 20 है। मैं ये कह सकता हूँ भाई कि अगर मुझे इसका बेस पता है इस ट्राइंगल का, तो इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी है? ये h, यही होगा। अब आप कहेंगे ये h कैसे निकले? तो मैंने कहा कि आप इस एंगल को थीटा मान लीजिए और tan थीटा लगा देते हैं दोनों में। अगर छोटे वाले ट्राइंगल में tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h/8, यही होता है बराबर। पूरे ट्राइंगल में tan थीटा क्या होता है? 20/28। पूरे ट्राइंगल में tan थीटा क्या होता है? 20/28। h/8 बराबर 20/28, यही है भाई। तो यहां से मैं h निकाल सकता हूं। s 4 दूनी 8, 4 7 28, तो h कितनी होगी? 40/7। h कितनी होगी? 40/7। ठीक है, 40/7 h निकाल दी। अब उत्तर निकल आएगा हाफ इंटू 8 इंटू 40/7, तो कितना आ जाएगा? 160/7। क्योंकि एक ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल था, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? बेस इंटू हाइट करके। बेस इंटू हाइट करके राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं अब कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत बारी सवाल पूछा जाता है कि तीन वृत्त हैं r रेडियस के, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये इसको स्पर्श कर रहा है, ये इसको स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं r r r r r r। ठीक है, हमने कहा कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं r r r r। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या पूछ लिया जाता है? कई सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना पूछ लेते हैं आपसे कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, जो ये शेडेड रीजन है। ठीक है, ये आपसे पूछ लेता है इसका एरिया क्या होगा। तो मैं ये कैसे निकाल सकता हूँ? पहले तो आपको समझना होगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री।
इक्विलेटरल बनेगा। तो शेडेड रीजन का जो पेरीमीटर होगा, शेडेड रीजन का पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर वो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ या सम कह सकता हूं, सम ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ऑल 3 सेक्टर, जो 3 सेक्टर बन रहे हैं इनकी लेंथ के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इनका जो एंगल है, एंगल सम है वो 180 डिग्री है, 60 + 60 + 60, 180 डिग्री मतलब हाफ सर्किल है। तो हाफ सर्किल की परिधि क्या होती है, हाफ इंटू 2πr। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो शेडेड रीजन है उसका पेरीमीटर क्या होगा, πr, उसका पेरीमीटर क्या होगा, πr। इसके बाद अगर कोई मुझे पूछे कि यार एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जी एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया, यानी एबीसी का एरिया, ट्राइंगल एबीसी और माइनस 3 सेक्टर। और आप सबको पता है कि जो 3 सेक्टर हैं वो हाफ सर्किल के बराबर है, हाफ सर्किल। तब हम कह सकते हैं कि इसका एरिया √3/4 और 2r का स्क्वायर होगा और माइनस हाफ सर्किल हाफ πr² होगा। तो ये कितना आ जाएगा जी, 4 से 4 कट जाएगा, √3r² माइनस πr²/2। आप चाहो तो r² कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में √3 - π/2 आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। इतना लिख लो, फिर सवाल पे आते हैं। चलिए, इस पे जो सवाल आए हैं इस टाइप पे वो सवाल देख लीजिए, जो सवाल पेपर में पूछे गए हैं, आजकल पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद कुछ चीज़ें याद करने की भी बता दूंगा। जैसे आप ये सवाल देखेंगे, सेम सवाल है, जिन लोगों को भी याद होगा अच्छा कर पाएंगे। 63 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। इन तीनों वृत्तों के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल होता है जी r² √3 - π/2, ये हमने पढ़ा। अब आपको पता है कि r² का मतलब 63 का स्क्वायर, और 63 का स्क्वायर में 9 आएगा, 9 आएगा या नहीं आएगा। तो ये तो तय है कि उत्तर जो होगा इन दोनों में से कोई एक होगा, लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि 63 का स्क्वायर मुझे खुद ही पता लग गया, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सेम है। 3969 √3 माइनस 63 गुणा 63 गुणा 22/7 गुणा 2। ठीक है, तब हम क्या कह सकते हैं, 2 7 नीम 63, 2 से 11 बार कटेगा, 9 तिया 27, 7 आएगा लास्ट में। अब आपने देखा कि 7 लास्ट में एक ऑप्शन में आ रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं दोस्त। नीचे दी गई आकृति में बड़े वाले अर्धवृत्त का व्यास 108 सेंटीमीटर है। चाहे ऐसे कुछ और एक सवाल भी कर लीजिए, क्योंकि एक सवाल नहीं, बहुत बार ऐसे सवाल आए। CDS 2020 में भी ऐसा सवाल आया है। देखो भाई, अभी याद कराया है, अब याद के बाद भी भूल जाओ तो क्या कर सकते हैं। अभी बोला था कि यार याद कर लो, r² √3 - π/2। r² कितना है, 4, तो क्या होगा 4√3 - 2π। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रट लेंगे, ये सबका आ रहा है। और 2-3 बार भी देख लो, पॉइंटों में भी सवाल है। एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको ये लिखा है ना कि ये जो एरिया होता है ये कितना मैंने आपको बताया, मैंने कहा r² और √3 - π/2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.162 r²। आपको ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि सवाल आए और आप जल्दी कर लें, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा 0.162 r²। ठीक है, ये वाली बात भी लिख लो साइड में कोने में कहीं, और फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ। देखो और किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, ये तो खुद कर ही लेना घर पे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बी उत्तर आ जाएगा। ये भी पेपर में आया सवाल, ये देख लो, इस तरीके का भी सवाल पेपर में आया है। 3 वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर को इस प्रकार
रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करता है, इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल क्या है, ये पूछ रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई तीन वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर को इस प्रकार रखा है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करता है। तो अभी मैंने आपको जो बताया था वो यही तरीका बताया था कि यार 0.162 और आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.162 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर क्या बनेगा, लगभग 0.162 इंटू 1225, 12.25। अब आपको 12.25 को गुणा करना है इतने से, तो मैं तो कहूँगा इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसको घटा लेते हैं भाई, ठीक है दोस्त। तो इसको कर लेते हैं कितना, लेकिन ऑप्शन क्या है, बड़े नज़दीक हैं बट कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। इसको हम कर लेते हैं 0.16 ही कर लेते हैं, हटाओ, 12.25 रहने देते हैं। अब ये कितना आएगा, 16 पंजे 80 की 0, हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8, 40 हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4, 32 और 4 36 हासिल 3, 16 कम 16 और 3 19, 19.6, लगभग 19.6। तो सी करेक्ट आंसर है। अच्छा सॉरी, अब पॉइंट कितने पे लगेगा, 4 पे पॉइंट लगेगा भाई, 4 पे, ये लो यहाँ पे लगेगा पॉइंट। तो 1.96975 ये आएगा, 1.96 ही आ रहा है यार, ये तो बहुत नज़दीक के ऑप्शन है। 1.9845 आ रहा है, एक भी ऑप्शन इस हिसाब से तो करेक्ट नहीं है। 1.9845 आ रहा है, 1.9845। तो ये ऑप्शन गलत है, बट आप समझ गए कि ऐसा सवाल भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चले मैं इसमें दो बातें और बता रहा हूँ 3 सर्किल पे, जो दोनों बातें आपने याद रखनी है। 3 बातें बता रहा हूँ एक साथ, तीनों याद रखनी है, रट के रखनी है, ठीक है। चलिए 3 बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, लिख लीजिए एक बार अच्छे से। जैसे अब ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है और ये एक सर्किल है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये बीच में एक सर्किल मैंने बना दिया बीच में, और इसकी रेडियस को मैंने कह दिया R1, और इन सब की रेडियस कितनी है, R और R, ठीक है। तो इस R1 होती है 2/√3 - 1 इंटू R, ये होगी, ठीक है। वहीं अगर 3 वृत्त हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, 3 वृत्त हैं और मैंने क्या किया, ऐसे एक वृत्त बाहर की तरफ खींच दिया, इन तीनों की रेडियस R और R, और इसकी रेडियस मान लेते हैं R2। तो ये क्या हो जाती है, R ब्रैकेट में 2/√3 + 1। 2 बातें तो ये लिख लीजिए, फिर बाकी और भी बताता हूँ। 2 बातें लिख लीजिए फटाफट, ये 2 बातें नोट कर ली भाई। इसके बाद एक बात और लिखेंगे, अगर ये 3 वृत्त ही हैं और अब की बार हमने एक रबड़ लगा दी, आपको पिछली क्लास में मैंने कराया भी था वैसे सवाल कि एक रबड़ हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो इस रबर बैंड की लंबाई आपने कल भी देखा था कैसे निकाली थी हमने, 2R 3 बार आ गया था, 6R, सबकी रेडियस R है, 6R और प्लस 2πr, ये वाली बात लिख लीजिए। अभी तक हमने बात की 3 वृत्त की, जल्दी से 4 वृत्त के चारों कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं कि जब 4 सर्किल एक दूसरे को आपस में टच करते हैं तब यही सब बातें क्या होती हैं, एक साथ मेरे साथ लिखते जाना। सबकी रेडियस सेम है, R R R R, ये एक स्क्वायर बन जाता है बेसिकली, ठीक है। तब हम कहते हैं कि यार पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन अब की बार क्या होगा, जो चारों सेक्टर बन रहे हैं वो 90-90 के हैं, तो 4 सेक्टर ऑफ 90 यानी कि कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएंगे, 2
पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर। अगर हम एरिया की बात करें कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हम ये कह सकते हैं कि जी स्क्वायर में से 4 सेक्टर घटा दो, तो आप कहेंगे स्क्वायर का एरिया 2r का स्क्वायर होगा और 4 सेक्टर का कंप्लीट सर्किल पाई आर स्क्वायर होगा। अगर आप आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये 4 माइनस पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू अगर आपने 22/7 रख दी तो ये 6/7 आर स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं 0.86 आर स्क्वायर। एक ही बार में लिखा दिया सब कुछ। अगले 2 पॉइंट लिख लो कि जब हम 4 सर्किल टच कराते हैं और बीच में एक सर्किल हो, ये ऐसे, तो इसकी जो रेडियस होती है R1 वो होगी √2 -1 इंटू आर, ठीक है, √2 -1 इंटू आर, ठीक है, अगर सबकी रेडियस आर है तो, ठीक है। अब अगर ये 4 सर्किल हैं और इन चारों को कोई सर्किल एक टच कर रहा है, ऐसे, और इसकी रेडियस R2 है, तो अब √2 +1 आर हो जाएगा। ये याद रख लो, अभी तक तो ऐसा कुछ सवाल ज़्यादा आया नहीं नज़दीक में, ठीक है। ये दोनों बातें लिख लो फटाफट से, फिर रबर बैंड की लंबाई और फिर सवाल करके इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। अब अगर हमने इस पे भी कोई रबर बैंड चढ़ा दी ऐसे करके, सीधी बैंड और ये सीधी बैंड और ये सीधी बैंड और ये सीधी बैंड, ठीक है, रबर बैंड चढ़ा दी और ये भी सब आर लंबाई के हैं, तो मैं कह सकता हूं कि लेंथ ऑफ रबर बैंड क्या होगी, लेंथ ऑफ रबर बैंड बराबर होगा 2r 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 8r प्लस 2 पाई आर, 8r प्लस 2 पाई आर। लेंथ ऑफ रबर बैंड क्या होगी, 8r प्लस 2 पाई आर। डायरेक्ट बताना क्या उत्तर होगा, अभी लिखाया मैंने आपको। त्रिज्या r इकाई के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वर्ग इकाइयों में उनके बीच संलग्न क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभी लिखाया 6/7 a स्क्वायर। भी याद रटा हुआ है सबको, रट जाएगा तो काम हो जाएगा भाई। ये देख लो, जल्दी उत्तर बताओ। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के बराबर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वर्ग इकाइयों में उनके बीच का संलग्न क्षेत्रफल 6/7 आर स्क्वायर, यानी कि 49। 7 से भाग करेंगे, 7 6 7 7 49, 7 6 42, 20 का करेक्ट आंसर। ये देखना सवाल थोड़ा सा अलग है, इस सवाल का उत्तर क्या होगा देखना, बड़े ध्यान से समझना, सारी बातें तो ठीक है। अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ऐसे करके, ऐसे करके मिला दें, अगर बहुत ध्यान से समझना, अगर हम इसको ऐसे करके मिला दें तो ये कह सकते हैं क्या कि ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी तो इक्वल ही है, तो ये तो बराबर होगा एरिया, कि दोनों एरिया बराबर होंगे, बराबर होंगे नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए इसको इससे मिला भी दिया मैंने, मिला सकता हूँ कि नहीं। तो मैं एक छोटी सी चीज कह रहा हूँ कि मैं अगर इस छोटे वाले स्क्वायर में से, छोटा वाला स्क्वायर कितने का है, ABCD 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये 5/2 का स्क्वायर है और रेडियस 5/4 है। तो अगर मैं निकाल दूं तो मैं कह सकता हूँ चारों पार्ट का एरिया आ जाएगा मेरे पास। ध्यान से समझना, कौन सा, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, मेरे वाले 4 पार्ट का एरिया, मेरे वाले 4 पार्ट का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जी आपका वाला छोटा स्क्वायर यानी 5/25 माइनस पाई
और 25/16 यही होगा मेरे वाले 4 पार्ट। ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जो आपसे पूछा है ना, ऐसा आपसे जो पूछ रहा है, तो ऐसे वाले कितने पार्ट पूछ रहा है? 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, और इधर अगर मैं देखूं तो 4 इधर हो गए। आपसे ऐसे 8 पार्ट का एरिया पूछ रहा है, आपसे ऐसे 8 पार्ट का एरिया पूछ रहा है। तो मैं समझ गया कि मेरे से जो उत्तर सवाल में पूछ रहा है वो 8 पार्ट का पूछ रहा है, यानी मुझे इसको 2 से गुणा करनी है। तो मेरा उत्तर क्या है? 25/2 माइनस पाई 25/8। 25/8 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर 4 माइनस पाई। ये बेस्ट तरीका है मुझे लगता है इस सवाल को करने का, जो मैंने लगाया है। नहीं, जो मैंने लगाया है वो बेस्ट तरीका है। बोलो भाई। मैंने क्या किया, एक छोटा सा वर्ग बना लिया, ऐसे करके एक छोटा वर्ग बना लिया मैंने, ऐसे 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 ऐसे, और मैंने कहा ऐसे 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। फिर आपने कहा जो आपसे पूछ रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट का पूछ रहा है। मेरा 4 पार्ट का इजीली निकल आया, 4 पार्ट का निकल आया, बाकी बात खत्म हो गई। देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक छोटा सा वर्ग बनाया है, पहले समझो बात को। और मैंने इस वर्ग में से सर्किल घटा के ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये 4 निकाल दिए, और ये सारे हैं तो इक्वली, तो उसको गुणा कर दिया। कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं आई बात समझ? एक और तरीका बता रहा हूँ इसी सेम सवाल का, एक और तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ अगर ऐसे ऊपर भी बन जाते 2 ऐसे, तो ये भी एरिया हो जाता और ये इक्वल होते दोनों एरिया भाई, ये वाले ये और ये इक्वल होते कि नहीं? तो मैं ये कह सकता हूँ कि नीचे वाला पलट के ये ऊपर ही हो जाता, यानी ये अगर और जोड़ दूं तो ये वही है जो ये है नीचे। तो इस वाले का तो हमें निकालना आता है, r² 4 माइनस पाई आता है कि नहीं? इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला मिला के डबल है, तो 2 से और गुणा कर दिया। तो इसकी r है कितनी? r तो हम समझ ही पा रहे हैं कि अगर पूरी भुजा 5 है तो ये 5/4 है, तो 5/4 का मतलब 25/16 और इंटू 2 और 4 माइनस पाई, तो डायरेक्ट उत्तर आ गया ए। एक ये तरीका, ये वाला आया समझ? मैंने कहा अगर ऊपर भी बना लूं तो ऐसे 2 2 और बनेंगे, ये वाला और ये मैंने इसके बराबर मान लिया, तो मैंने इसको काटा और इसको कंसिडरेशन दे दी, तो ये 2 बन गए मेरे पास ऐसे, और 2 का निकाल दिया। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत प्यारा सवाल है, इस सवाल का उत्तर बताएंगे। देखो भाई, अब आपसे पूछ क्या रहा है सवाल, ये कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। तो ऐसे सवाल जब कभी आते हैं थोड़ा तो मुश्किल तो होता ही है करना, बट फिर भी हम क्या करते हैं, हम ऐसे ना मान लेते हैं कि जैसे ये एक पार्ट ए, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला डी। मैंने 4 पार्ट थे, चारों का नाम अलग अलग मान लिया, ए बी सी डी। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा पूछ क्या रहा है हमसे भाई, तो आप कहेंगे जी C+D पूछ रहा है। मैं कहूँगा मैं निकाल क्या सकता हूँ, तो आप कहेंगे जैसे ट्राइंगल है हमारे पास, तो ट्राइंगल हमारा A+D है, आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वार्टर है, क्वार्टर, क्वार्टर, क्वार्टर क्या है? A+B। ठीक है, क्वार्टर है। अच्छा ये हमारा सेमी है, ये भी क्वार्टर है, नहीं क्वार्टर कैसे बन जाएगा, तो सेमी है, इसको सेंटर मान के ये सेमी बना दिया इन्होंने। ये क्वार्टर नहीं है, समझ जाना क्यों नहीं है क्वार्टर, क्योंकि ये 8 और ये 6 है, तो ये सेंटर मान के सेमी बनाया है। सेमी कौन सा है? B+C। ठीक है। तो अब मुझे निकालना है C+D, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, यानी कि डेल प्लस सेमी को जोड़ूं और उसमें से क्वार्टर घटा दूं, तो बात बन जाएगी। ए और बी कट जाएंगे, सी और डी बचेगा। अब आपको पता है कि अगर ये 6 और ये 8 तो ये 10 होगा, AC 10 होगी, 10, यानी इसकी रेडियस 5 होगी, 5। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ 8 गुणा 6 प्लस सेमी क्या होगा? हाफ पाई r², यानी कि पाई यानी 6×36 माइनस क्वार्टर क्या होगा? सेमी था ना, तो सेमी कैसे, सेमी की रेडियस तो 5 है ना, 5×25 माइनस क्वार्टर 1/4 इंटू पाई और 36। तो आप देखेंगे 2 से 24 आ गया है,
और 25 में से 36 जाएंगे -11 बटा 2 भी तो आएगा। ये 50/4 है, वो 36, 14/4, 14/4 बोले तो 7/2 पाई। क्या यही आ रहा है आप सबका उत्तर पे? 24 माइनस देखना यही आ रहा है। मेरा बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। वैल्यू भी रख देते हैं इसकी, मैं तो कहता हूँ 22/7 रख देते हैं पाई की वैल्यू। 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, 13 आ रहा है। वैसे 13 आ रहा था किसी का भी 13 आ रहा है भाई। ये 8 है, ये 6, तो ये 10 हो गई। और ये इन्होंने ये सेंटर मान के एक सेमी बनाया है और ये क्वार्टर है 6 की रेडियस का। तो मैंने इन सबके नाम मान लिए ABCD। अब मुझे पता है A+D क्या है, ट्राइंगल है। मुझे पता है क्वार्टर क्या है, A+B, और सेमी क्या है, B+C, और मुझे निकालना था शेडेड रीजन यानी C+D। तो मैंने कहा अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ C+D और क्वार्टर घटा देता हूँ तो बात बन जाएगी। अब ट्राइंगल का एरिया हाफ 8 गुणा 6, हाफ इंटू सेमी का 5 रेडियस होगी 25 पाई, -1/4 पाई, 6 6 36, तो ये 2 से गुणा किया तो 50/4 -36/4 14/4 यानी 7/2 और 22/7, 7 से 7 कट गया, 13 उत्तर आ गया। अच्छा प्लस होगा, पहली बात तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई ना, प्लस होगा तो 35 उत्तर आ जाएगा। 35 इज द करेक्ट आंसर, कैसे भी निकालेंगे 35 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कली का क्षेत्रफल बताएंगे, कली सिखाया था कली का निकालना, सेम टू सेम सवाल कल पढ़ा चुका हूँ। इस कली का एरिया कैसे निकालते हैं बताया था आपको कि 2 क्वार्टर हैं, 2 क्वार्टर कैसे कैसे देखो, एक तो ये क्वार्टर बना, ये एक ये क्वार्टर बना, ये और ये, ठीक है 2 क्वार्टर हैं। तो 2 क्वार्टर में से हमने क्या किया, एक स्क्वायर घटा दिया। 2 क्वार्टर में से हमने एक स्क्वायर घटा दिया। तो 2 क्वार्टर का मतलब क्या हो गया भाई, सेमी। अब सेमी का मतलब क्या है, हाफ ऑफ पाई r² यानी 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो आपने कहा 8 पाई -16 उत्तर आ जाएगा। आ रहा है 8 पाई -16। ये सवाल देखना भाई कली वाला। आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, मैंने कहा था चाहे ये कली हो चाहे वो कली हो, हमेशा एरिया इक्वल आएगा। याद करो, बताई थी ये बात या नहीं बताई थी? नहीं याद तो ऐसा करो, ऐसे लिखो और ऐसे पार्ट बना लो। तो एक कली का निकाल लो, 4 से गुणा कर लो, इसका उत्तर भी क्या आएगा 8 पाई -16, सेम आएगा बिल्कुल। आप चाहो तो निकाल के देख लो, किसी भी तरीके से निकाल के देख लो 8 पाई -16, क्योंकि मैंने याद कराया था कि जो पीछे वाला सवाल है और ये वाला सवाल है दोनों का ही एरिया सेम होगा। अभी भी चाहो तो लिख लेना या कॉपी में देखोगे तो मिल जाएगा कि ऐसे कली बनी है या फिर ऐसे टुकड़ों में कली बनी है, बात बराबर है, एरिया इक्वल होगा। ठीक है, याद कराया था जब पहली क्लास में पढ़ाई थी ये बात। अच्छा, अगर ये वाला सवाल कोई बच्चा बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि उसने सच में सीरियसली मेंसुरेशन को देखा है, क्योंकि मैंने कराया है ऐसा सवाल, यही तरीका मैंने बताया है। कोई बच्चा बता सकता है? देखो भाई, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो आप ये कहेंगे कि 90 डिग्री बनेगा एंगल इन सेमी सर्किल। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है और एक सेमी बना हुआ है और एक आपने इसको सेंटर मान के क्वार्टर बना दिया, और अगर ये एरिया पूछा जाए तो ये हाफ ऑफ ट्राइंगल का एरिया A² होगा। आपको नहीं लगता कुछ ऐसी ही सिचुएशन बन रही है यहाँ पे कि भाई एक आपने सेमी बना दिया, ये सेंटर है इसलिए रेडियस हो गई 2 2, और ये क्वार्टर हो गया भाई क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये एरिया ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा हाफ 2 गुणा 2। 2 से 2 कट गया, 2 उत्तर आ गया। क्या मुश्किल है? आगे बढ़ते हैं। एक बहुत खूबसूरत सवाल और है, ये वाला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। ये सवाल करना, चित्र में दिखाए अनुसार 2 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। कॉर्ड CD की लंबाई 8 यूनिट है जो बड़े अर्धवृत्त के व्यास AB के समानांतर है और छोटे वृत्त को छूता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। एक बड़ा प्यारा सवाल है ये, और मैं यहाँ पे एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा कि मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, समझना बात को। ठीक है, यह जो हमसे शेडेड रीजन पूछा है, शेडेड, वो ये बात तो तय है कि मैं रेडियस भले ही ना निकाल पाऊँ
लेकिन शेडेड रीजन पाई हाफ आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी पाई बाई 2 हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़े वाले की रेडियस और छोटे वाले की रेडियस, यानी अगर हमें आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पता लग जाती है तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब वो हम कैसे पता लगाएंगे ये भी देखने की बात है। तो मैंने कहा अगर मैं इसको इससे मिलाता हूँ तो आपने कहा ये आर होगा, आर होगा, यही कहा है ना इन्होंने। सी डी दे रखी है जी भाई, ये सी डी है और ये व्यास ए बी है। ठीक है, मान लेते हैं कि कहीं इसका सेंटर होगा, बड़े वाले वृत्त का कहीं सेंटर होगा, मैंने यहाँ ओ मान लिया सेंटर अपनी मर्जी से। तो आपको पता है कि अगर मैं ऊपर ये परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो ये भी आर होगी, और अगर ये कॉर्ड है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कॉर्ड की लंबाई अगर 8 है तो ये 4 और 4 होगी, और ये रेडियस होगी कैपिटल आर। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं तो आप कहेंगे जी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा, यानी 16 होगा। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 16 मैंने यहाँ रख दिया, उत्तर कितना आ गया 8 पाई, यही उत्तर है 8 पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को दोबारा बताता हूँ। एक सवाल आपको याद होगा, मैंने बताया था, ऐसे 3-4 पार्ट बताए थे, उसमें एक पार्ट ये भी था कि अगर आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें इसको सेंटर मान के एक क्वार्टर बनाया गया है और इसको सेंटर मान के एक सेमी सर्किल बनाया गया है, तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ ए स्क्वायर होगा, ये बताया था, हाफ ऑफ ए स्क्वायर। तो हाफ इंटू 2 इंटू 2, ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। कैसे? मैंने इसके सेंटर से इसको मिलाया, मैंने बोला कि ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री होगा एंगल इन सेमी सर्किल, और ये सेंटर भी है तो रेडियस हो गई 2-2, और फिर मैंने कहा आपने इसको सेंटर मान के ये क्वार्टर बन गया क्योंकि 90 डिग्री है, और इसको सेंटर मान के आपने ये सेमी बनाया है, तो ये जो एरिया आया वो इस ट्राइंगल का एरिया हो गया, हाफ ए बी। आगे बढ़ते हैं, मेंसुरेशन 2D में मैंने जो लास्ट में आपको सवाल कराए थे उन सवालों पे फोकस रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट सवाल थे, और जो आज की क्लास में स्टार्टिंग में बताया है वही इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा प्री के अंदर। देखें इस सवाल को, देखो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को। दिए गए चित्र में सेक्टर की त्रिज्या 3 और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:1 का है। ठीक है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है आपको, सीधी सीधी बात है कि हमें एंगल पता करना ही पड़ेगा। मैंने कहा इसकी रेडियस आप 1 बता रहे हो और मैंने इसको इससे मिला दिया, तब आप कहोगे जी ये भी 1 होगी, तब तो ये 2 होगी, और अगर ये 1 और ये 2 तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये 30 तो ये भी 30 होगा। सिमिलरली उसको भी ऊपर परपेंडिकुलर डाल के 30 निकाल सकते हैं, नहीं मुझे एंगल पता चल गया। तो इनके क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया बराबर बटे वृत्त का एरिया। ठीक है, सेक्टर का एरिया क्या है? तो आप कहेंगे जी सेक्टर का एरिया है 60 डिग्री का मतलब 1/6 पाई, रेडियस कितनी है 3 का स्क्वायर बटे वृत्त का एरिया पाई इंटू 1 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, 3 तिया 9/6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2 उत्तर आ गया। आ रहा था किसी का 3/2, ए इज द करेक्ट आंसर। किसी का भी ए आ रहा था भाई? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। आगे बढ़ते हैं, आप ये सवाल कर देंगे मजा आ जाएगा फटाफट से, जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा। देखो भाई ये क्या कर रहा है सवाल, ये कह रहा है कि आयाम 50 × 5 सेंटीमीटर वाली 4 सीट हैं, इन्हें इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि वे एक वर्ग का निर्माण करती है। इस सीट के भीतरी किनारे द्वारा सीमित वर्ग। देखो अब ये वर्ग कैसे बना पाएंगे, जैसे कि ये 50 × 5 की एक कैंडल मान लो, कैंडल है, ठीक है। हमने क्या किया, एक और 50 × 5 की कैंडल यहाँ बना दी। हमने क्या किया, एक और 50 × 5 की कैंडल यहाँ बना दी, एक और 50 × 5 की कैंडल यहाँ बना दी। ये लो जी बन गया। यही एक तरीका है वर्ग बनने का, बचपन में बनाए होंगे आपने ऐसे बहुत वर्ग। तो इसने कहा है कि अंदर वाले वर्ग, यानी अंदर वाला वर्ग होगा कितना, ये भुजा कितनी होगी 45, 45, 45, 45। तो इसका एरिया क्या होगा? बस इसमें चित्र बनाना या समझ पाना मुश्किल था कि कैसे बनेगा। 25 और 20, तो 20, 25 उत्तर आ जाएगा।
20 25 उत्तर आ जाएगा। ये सवाल देखिए, सवाल पहले भी 2 बार आया हुआ है, बहुत तगड़ा सवाल है, मैं समझाता हूँ क्या है। एक वर्ग को एक चौथाई सर्किल में बनाया गया है, तो पहले तो क्वार्टर सर्किल बना लो, बाकी बातें बाद में। कैसे बनाया गया वो देख लो कि त्रिज्या पर इसके 2 लंबवत केंद्र हैं और बाकी 2 सरकमफ्रेंस पे हैं और बराबर दूरी पे हैं, ये दिया हुआ है, ये दूरी बराबर दे रखी है सेंटर से, ठीक है। इसने कहा है कि वृत्त की रेडियस x है या वृत्त की भुजा x है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है क्या होगी। मैं ये कह रहा हूँ, आप सब जानते हैं कि अगर ये 2 भुजाएं बराबर हैं और 90 डिग्री का है तो ये 1 1 और √2 होता है, और अगर √2 की वैल्यू x है तो 1 की x बटे √2 होगी। बोलो, मैं ये कह सकता हूँ कि ये x बटे √2 होगा और ये भी x बटे √2 होगा, कह सकता हूँ। बोलो दोस्तों, क्लियर है बात? ठीक है। अब एक चीज और कह रहा हूं कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ये इसका डायगोनल है, तो ये एंगल 45 45 के होते हैं, और आपको पता है कि दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एंगल तो 45 का होगा ही, तो आपने देखा ये 90 हो गया। अगर इसको इससे मिलाता हूं यहाँ, तो ये इसकी रेडियस r होगी। अगर ये भुजा x थी तो ये x√2 होगा। तो आपने देखा कि यार ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है कुछ इस तरीके से कि ये r है, ये x√2 है, ये x बटे √2 है। तो क्या हम यहाँ से r नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के। r क्या होगी? अंडर रूट के अंदर 2x² प्लस x² बटे 2, तो x√5/2 उत्तर आ गया। ये रट के रखना है, रट के रखना, रट के। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये सवाल 2 बार प्री में आ चुका है कि एक क्वार्टर सर्किल पे एक स्क्वायर इस तरीके से बना हुआ है कि उसके 2 वर्टेक्स रेडियस पे हैं, वो भी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, और 2 सरकमफ्रेंस पे। मैं और 1 2 3 चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर और भी मुश्किल चीज़ें पूछी गई तो कहाँ तक पूछी जा सकती हैं। जैसे आप अगर देखेंगे 2017 के दौर में इस तरीके के भी सवाल पेपर में आए हैं कि आपने ये एक क्वार्टर बनाया, ये एक आपने क्वार्टर बनाया। अब यहाँ पे किस किस तरीके के सर्किल बन सकते हैं? एक सर्किल यहाँ पे ये बन सकता है, एक सर्किल यहाँ पे ये बन सकता है, एक सर्किल यहाँ पे ये बन सकता है, एक सर्किल यहाँ पे ये बन सकता है। तो अगर इसकी भुजा a है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको रटा रहा हूँ कि इसकी रेडियस क्या होगी? a/6। यही होगी भाई, a/6 होगी या नहीं? और इसकी रेडियस क्या होगी? a/16। और इसकी रेडियस क्या होगी? 3a/8। ये आप तीनों रेडियस याद कर सकते हो। इसकी सेम होगी, इसलिए नहीं लिखा है अलग से। चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए विदा लेता हूं। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, धन्यवाद।